गुड मॉर्निंग। कुछ गुड मॉर्निंग नहीं चल रहा भाई। ये टोटल टाइम मैनेज कैसे करें समझ में ही नहीं आता, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है टाइम कैसे मैनेज करें हम। कभी इरिटेशन ही हो रहा है मेरे को, बहुत गंदा वाला। बस टाइम मैनेज हो जाएगा ना माँ कसम, उसके बाद फिर कोई नहीं रोक सकता, बस वही नहीं हो पा रहा भाई। क्या बोलूं मैं, 2 बजे तक तो ये खत्म होता है, फिर उसके बाद अगर अपन वैसे लास्ट वीक से तो अपन जनरल भी उतना नहीं कर रहे थे, बस वीडियो डाल रहे थे। तो क्या बोलते हैं, तो 2 बजे तो मतलब रात का ही खत्म होता है पूरा वीडियो वीडियो अपलोड करके सब कुछ। उसके बाद अगर अपन जनरल करने के लिए बैठ गए तो मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा वो ठीक रहता है। उसके बाद पता नहीं, मेरे को नींद ही नहीं आता है। हम कल भी रात 5 बजे सोया, परसों मतलब 5, जब से लास्ट मंडे से हम 4-5 बजे ही सो रहा है ये सब करने के बाद, क्योंकि उसके बाद नींद ही नहीं आता। फोन छोड़ भी दो तभी भी नहीं नींद आता है, पर दिन में बहुत नींद आता है फिर, क्योंकि पूरा अच्छे से सो नहीं पाता है। उफ, टाइम बहुत कतई, ये मार्केट अजीब ही हो रखा है मेरे लिए। समझ नहीं आ रहा भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ हाउ टू मैनेज। और अप्रैल में मेरे को अकाउंट पास करना है, और आज 31 है, कल से अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा। सो अब पता नहीं यार। आई डोंट नो, आज हम जनरल करके देखेगा। नींद आ गया अगर सुबह 10 बजे, 10:30 बजे तक भी उठ गया तब तो बहुत बढ़िया। और जो उससे ज़्यादा लेट हुआ तब पता नहीं यार हम क्या करेगा अभी, समझ नहीं आ रहा। ओके, लेट्स जस्ट कम बैक टू दिस। लंदन उतना आज हम कुछ किया नहीं, क्योंकि मंडे था, तो मंडे में लंदन में उतना कुछ रहता है नहीं। सो आई मीन मेरे को ऐसा लगता है, सो आज हम मंडे उतना वो किया नहीं। बट और कुछ वैसे था भी नहीं लंदन में। नहीं 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 था, तो एक तो ये था बस। तो ये लो था, हम इसको मैक्रो मानता है, बट ICD 2:33 से 3 o'clock को ये मैक्रो बोलता है। तो ये जो अब ये भी तो मैक्रो टाइमिंग है ना, उसका ये लो लिया, एंड देन देयर इज दिस इन्वर्जन एंड देन प्राइस वेंट अप। ठीक है, बस सिंपल है। अब ये 4 बजे का, तो ये तो अब समझ ही रहा है, ये तो अब साथ में ही होगा। बट ये लो नहीं, हाई नहीं ले पाया, सो दिस नॉट समथिंग उतना हम अपन किए नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ बैठा ट्रेड करने के लिए यहाँ पे करीबन। तो ये मेरे को हाई दिखा, ये भी मतलब अपना ये हाई के पास ही है, तो हम इसको रिलेटिव इक्वल मैक्रो साइज के तौर पे रख दिया हाई। तो प्राइस इसका जो मैक्रो स्टार्ट हुआ 850 टू 910, तो उसमें वो हाई लिया, एंड देन उसने हाई लिया, देन देयर इज दिस वो। अगर कोई करता तो शायद वो स्टॉप हो जाता, बट दिस वाज गुड। बट हम लाइक, हम इतना थोड़ा सा इसमें अजीब लगता है ट्रेड करने में, डर लगता है कि यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। और बस यही है। तो फिर प्राइस आज भी एकदम तगड़ा ही गिरा प्राइस, इसी 15 मिनट में ही, मतलब वो 1% गिर गया था। सो दिस वाज अ 4% रिफी वैल्यू गैप। सो आई वाज लुकिंग एट दिस की प्राइस के ऊपर जाता है कि नहीं, क्योंकि ये वीकली सेल साइड लिक्विडिटी था। अभी ये उस चार्ट में होगा, रुक जाओ। ये वाला, ठीक है। अच्छा, ठीक है। क्या उसमें जाओ करेगा। मंडे स्टार्ट नहीं हुआ, चार्ट टट्टी लग रहा मेरा। ठीक है, तो वो हुआ, मतलब ये हम देखना चाह रहा था ऊपर प्राइस आता है कि नहीं, बट एक बारी और इसने वो किया, रेट किया। देन प्राइस inside this macro, inverse this gap, and there is this, after taking this liquidity and this liquidity, it start going up, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना काम कर दिया था मैक्रो में, बस अब इसको एक्सपेंड करना था। तो ये हम उस समय बाथरूम में था, वरना ये ट्रेड हम लेता। तो ये ट्रेड नहीं ले पाया था। सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन सा लिया हम ये बताता है, ठीक है। तो जब प्राइस एकदम ऊपर आ रहा था, तब आई सॉ कि यहाँ पे ये हाई है। तो अब हो जाता है कि अब इतना, अब वो वीकली में क्या जा रहा है, वीकली में एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल जाएगा, तो इंटरनल 4 आवर का इसमें ये बचता है। अच्छे यार,
ठीक है, 4 आवर के लिए अब क्या है, एक तो पहला है ये इनवर्स, ये सॉरी न्यू वीक ओपनिंग गैप, दूसरा ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप ही है, तो लगा कि अब ये लेने का तो प्राइस ऊपर ही जाएगा. सो दिस वाज लाइक रीजन बिहाइंड दिस ट्रेड. कहाँ था, हाँ यहाँ था, दिस वाज रीजन. अच्छे, दिस वाज रीजन बिहाइंड दिस ट्रेड. तो ये रिपीट किए थे अपन. सेटिंग इवेंट्स एग्जीक्यूशन. तो यप, ये यहाँ पे था. तो मेरे को अपना टारगेट कहाँ रखना चाहिए था पता है, ये तो एंट्री तो ठीक ही ठाक था, टारगेट यहाँ पे रखना चाहिए था. इसको जब फिल कर दिया ये गैप, तब टारगेट खत्म हो जाना चाहिए था. बट यू नो आई वांटेड कि ये हाई ले, 930 का हाई ले. तो was लुकिंग फॉर दैट. अगर यहीं पे टारगेट रहता तो ये तो बहुत प्यारा, यहीं पे रहता तो ये तो कब का खत्म ही हो चुका होता, 2 ही ट्रेड में खत्म हो चुका था. बट मेरा टारगेट था ये यहाँ पे. ठीक है, दैट्स फॉर दैट. इसके कारण यहाँ पे लॉस हुआ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. प्राइस अगेन थोड़ा सा रिट्रेस मारा. एंड यहाँ पे क्या था नहीं था पता नहीं, बट अगेन इट वेंट अप. क्या किया था यहाँ पे, हम ट्रीट क्यों लिया था, यहाँ पे हम ट्रीट क्यों लिया था वो तो याद भी नहीं आ रहा. अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम गलती से एंटर किया था ट्रेड, क्योंकि हम देखना चाह रहा था वो, क्योंकि यहाँ पे ये था, ये इन्वर्जन हुआ. ठीक है, ये इन्वर्जन हुआ, मैक्रो का टाइम है. वैसे लो वो कुछ इतना लिया नहीं. ठीक है, बट यहाँ पे हाई था. ठीक है, ये हाई ऑलरेडी ले चुका था, तो देन आई वाज लुकिंग कि क्या ये ऊपर जाता है नीचे आता है, बट हम ऐसे ये उतना वो नहीं था, ये कुछ अच्छा प्रॉमिसिंग ट्रेड है नहीं ये. ठीक है, असल में होता है यहाँ से अपन जा रहे हैं, यहाँ से लॉन्ग के लिए जा रहे थे तो हो रहा था, और ये इन्वर्जन के बाद भी जाते थे तो होता था. ये हम ट्रेड लिया गया, हमको तो याद भी नहीं आ रहा भाई ये, हमको कतई याद नहीं आ रहा भाई ये, याद ही नहीं हमको. ये हम लिया अभी आज ही लिया होगा तो लिया होगा, पर हमको याद ही नहीं आ रहा भाई. मेरे को यहाँ पे कुछ मिला नहीं. उसके बाद ये कुछ तो हो रहा है, लैग कर रहा, देख रहा है, इसको पकड़ रहा है, टाइम लग रहा है थोड़ा सा इसमें. ओके, सो यहाँ पे एक तो वो था, ये वही फोर, ये कहाँ का है, अच्छा, ये यहाँ का मैक्रो का हाई है. हैं, ये नहीं था भाई, हाई तो ये था ना, गलत मार्क कर दिया हम. ठीक है, तो ये मैक्रो का हाई था, और इसको एक सेकंड के लिए हटा दो. आज तो मेरे को वैसे भी कुछ बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ. तो ये हाई था, और यहाँ पे क्या तो था, ये मैक्रो स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, तो आई लाइक ये हाई ले चुका है, बट यहाँ पे एक और हाई है, तो आई थॉट कि हाई लेगा, क्योंकि नीचे आने का कोई इसका दरकार है नहीं, ये ऑलरेडी काम कर चुका है. बट यहाँ पे शायद लंच मैक्रो प्ले प्ले में था, पर लंच मैक्रो होता तो ये मतलब यहाँ तक आता था, बट वो मतलब मिड पॉइंट तक नहीं आया, इक्विलिब्रियम तक नहीं आया. बट स्टिल मतलब मेरे को पता था कि ऊपर ही जाएगा, क्योंकि नीचे आने का कोई दरकार ही नहीं था, क्योंकि सी प्राइस नीचे गिरा, एंड देन आफ्टर दैट ये नीचे गिरा था सेल का, फिर आफ्टर दैट रिबैलेंस रेट पूरा एकदम रिबैलेंस करते हुए जा रहा है. नीचे इतना नीचे आने का दरकार था नहीं यहाँ पे. तो हम क्या किया, ये जो पहला वो था गया प्राइस, इसको ऊपर इन्वर्स किया, देन एकदम एंट्री बहुत प्यारा मिल गया था. स्टॉप टारगेट यहाँ पे था मेरा वो, और एक कैंडल, 2 कैंडल अच्छा हुआ, उसके बाद सडनली, सडनली नहीं, मतलब ये, हाँ, तो नीचे आ गया प्राइस, एंड देन स्टॉप मी आउट. ये रियल ट्रेड में था, ये रियल अकाउंट में था मेरा. ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे एक वो हुआ,
इन्वर्जन फिर से हुआ एंड हम इसको देख रहा था कि नीचे आएगा कि इसके लिए, ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, ये भी इन्वर्स कर दिया ये, ठीक है। ये भी इन्वर्स कर दिया एंड प्राइस स्टार्ट गोइंग अप। तो हम सोचा था जब ये जो है इन्वर्स वाला है, इसको जब इन्वर्स करेगा तब, और मतलब इसको रिक्लेम करेगा और या तो यहाँ पे एंट्री होगा या तो फेयर वैल्यू गैप में एंट्री होगा, तो हम यहाँ पे लॉन्ग के लिए आता था, बट मेरे को एंट्री मिला ही नहीं और ये बहुत प्यारा सा ट्रेड मिस हो गया। मिला ही नहीं क्योंकि हम ये कंटिन्यूशन नहीं छोड़ा। फिर हम इसके बाद समझ लिया था कि अभी यहाँ आने का कोई चांस ही नहीं, अगर यहीं आने का चांस होता तो ये इतना, मतलब ये ऊपर क्लोज नहीं करता था, नीचे ही हो के रिट्रेस करके इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक मानता, ये वाइट को नीचे आता तो सॉरी ग्रीन कैंडल को, एंड देन नीचे आता था इसके पास। और नीचे आने का एक और रीज़न था, यहाँ पे ये भी था, यहाँ पे मैक्रो लो भी है। तो अच्छा लेवल था ये नीचे आने के लिए, बट प्राइस उस समय उसको नहीं अच्छा लगा था आने का, और उस समय लग भी नहीं रहा था कि ये नीचे आएगा, क्योंकि ये उतना वो कर मतलब इतना आराम से जा रहा था, तो कोई इतना वो था नहीं कि नीचे आए, क्योंकि ये नीचे ड्रॉप ऊपर, तो बैलेंस ऑलरेडी ये पूरा पोर्शन हो चुका है। अच्छा, अच्छा, देखो 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 देखो। कुछ मिला मेरे को। सी, ये क्या था, यहाँ ओपन मतलब ओपन, यहाँ हाई ऊपर गया था, उसका नीचे आ गया। ये पूरा लेवल बैलेंस है, ठीक है। नीचे ऊपर ये पूरा अच्छे से बैलेंस है, बैलेंस प्राइस रेंज है ये पूरा लेवल यहाँ तक, ठीक है। इस लेवल तक, यहाँ ये हाई जो है यहाँ तक बैलेंस पे, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। इस हाई तक बैलेंस प्राइस रेंज है, ठीक, यहाँ तक। अब प्राइस देखो वहीं तक आया, जो अब इसके ऊपर तो नहीं था ना, इसके ऊपर तो कोई बैलेंस नहीं था। ऊपर गया, नीचे आया, एग्जैक्टली यहीं तक आया, ठीक है, यहीं तक आया एंड देन स्टार्ट गोइंग अप। सो ये बहुत क्रेजी चीज लगा मेरे को, क्योंकि प्राइस बैलेंस है इतना दूर, ठीक है। एक बार यू करने दो, ये पूरा बैलेंस रेंज है, क्योंकि नीचे आया ऊपर गया, ये पूरा बैलेंस एफिशिएंटली बैलेंस है ये। अब बैलेंस, अब ये ऊपर गया है, तो बैलेंस कहाँ पे नहीं है, ये जो लेग ऊपर गया यहाँ, ये बैलेंस नहीं है। तो भी 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है, तो उसके बाद ये प्राइस क्या रिबैलेंस करने के लिए यहाँ पे फिर दूसरा वो गैप भी बना था, ठीक है। ये देखो, वो हुआ, इसको इन्वर्स किया, फिर यहाँ छोटा सा बना, फिर इसको इन्वर्स किया, यहाँ से भी टैप इन किया क्योंकि नीचे आया, तो ये दो गैप यहाँ पे बना था, बट हम इसको उतना वो नहीं कर पाया, मेरे को लगा ऊपर ही जाएगा प्राइस ये लेने के लिए। सो अब ये लेग पूरा इम्बैलेंस था, तो इसको भी पूरा बैलेंस कर दिया एंड देन यहाँ से फिर अच्छा लेग था, इसी के लिए हम सोचा था, इसलिए तो नहीं, पर यहाँ सोचा था इसको वो कर लेगा तो ये पूरा स्ट्रांग हो जाएगा और टारगेट यहीं तक है, तो इतना कुछ दिक्कत होगा नहीं। पर जब हम देखा था एकदम शुटुक 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 प्राइस ऊपर मूव हो गया। समझ में आया? लंच मैक्रो इन प्ले, ये भी लंच मैक्रो का ही एक था, तांडव भाग। जब नीचे आके ऊपर चले जाता है तब ये पूरा रिटेस्ट करने के लिए मिड पॉइंट तक नहीं आएगा, ये बस ये लेवल जहाँ जितना इम्बैलेंस बचा है वहीं तक आएगा, उसके बाद ये फिर रिवर्स हो जाएगा। नीचे के साथ भी अगर मान लो नीचे है इतना, फिर ऊपर गया, फक भूल गया, अगर मान लो ये ऊपर गया, हाँ, फिर ये नीचे आया, तो यहीं से ऊपर गया था, यहाँ से नीचे आया, तो इतना दूर जो बचा था तो इसको बस रिबैलेंस करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो सेम यही भी हुआ, इसको बस रिबैलेंस करने यहाँ तक आया, एग्जैक्टली यहीं तक आया, थोड़ा सा नीचे गिरा, मैक्रो का हाई भी था, इस पर भी कुछ हुआ होगा, लिक्विडिटी सब होगा ही होगा, दिस प्राइस वेंट अप। गुड थिंग, कुछ अच्छा सीखने को मिला आज, आफ्टर ऑल दैट आफ्टर ऑल दैट chaotic थिंकिंग। अगर नींद आ गया तो बढ़िया है भाई, मेरे को कतई, मेरे को दिन में नींद आता है अच्छा खासा, बट रात में नहीं आता। ट्रेडिंग क्या क्या करवाएगा पता नहीं। एक सेकंड, ये एनएफपी वीक भी है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एनएफपी है, सीपीआई है, ओएमसी है, तीन चार चीज है इस वीक में, तो हैव टू बी मोर मोर केयरफुल। कितना वो टाइम हो रखा है बस ये देखने अंदर, टाइम है अभी। एक मैक्रो तो यहाँ भी स्टार्ट हो चुका है, तो ये ऑलरेडी ये लो ले लिया, आई मीन इस मैक्रो का जो था 1 से 140, ये लो ले लिया, it has already taken this low as well, so it's good।
मेन लो तो एक बस ये था, तो पर प्राइस ये भी ले ही लिया था ये, सो इसको उतना अपन इम्पोर्टेंस भी नहीं देंगे इस लोगो। किसका काम था बस इसको रिबैलेंस करना है जाना। हो सकता है यहाँ पे भी और ऐसा बात नहीं है, बट आई डोंट नो। एंड अब अच्छा ये अब क्या क्या 4 आवर में ये अब टैप इन हो चुका है। 4H, यू नो। अब ये एक्सटर्नल, इंटरनल। अब ये फिर लग रहा है, अब क्या लग रहा है, अभी लग रहा है फिर मतलब फिर कुछ एक्सटर्नली ढूंढ रहा है। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, मतलब या तो नीचे आ सकता है या तो ऊपर, तो यहाँ एक्सटर्नल मतलब कुछ और दिख नहीं रहा। सारा इंटरनली, अगर इसको रिबैलेंस ही करना होगा तो ये पूरा ऊपर जाएगा कस के। सो एक्सटर्नल टू इंटरनल, ओके। एक्सटर्नल इंटरनल हो चुका है, अब ये क्या पता एक्सटर्नल की और फिर से भाग आ रहा है मे बी। नो नो नो, सेटिंग्स, execution of 1, नहीं 15 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा। कूल, इतना कुछ समझ आ नहीं रहा, बट क्लीन तो लग रहा है। ये जो ट्रेड था, ये भी यहाँ पे देखो, ये 5 मिनट का इन्वर्स किया, पूरा कैंडल नीचे आया, टैप इन हुआ एंड देन वेंट अप। सो इसको 5 मिनट में भी बहुत अच्छा ये ट्रेड था, बट वो भाई वो बाद में बोला, पर हम ये 5 मिनट का चार्ट देखा ही नहीं, तो मेरे को कैसे पता। एक सेकंड ठंडा लग रहा भाई, अब तो मेरे को थोड़ा। जी मौसम है यहाँ का। टाइम मैनेज करना कसम से बहुत बहुत ज्यादा, मतलब कोई खाना वाना बना के दे देता ना भी, मजा आ जाता। कुछ नहीं करना आता तो अलग ही बात रहता, बट ओह भगवान, बहुत दिक्कत रे, बहुत दिक्कत। ऑलरेडी गिर चुका था, यहाँ पे इन्वर्जन था एक। कि ना अभी ये हाई वो है थोड़ा सा, ये हाई को अपन देखेंगे। मैक्रोच, यप। हटा दे रहा है, क्या ही करेगा उसका। तो एक बस ये आज का लॉस है, और ये ट्रेड एंटर हुआ ही नहीं मेरा। और एक ये डेमो में लॉस था, मतलब डीप रीडिंग में डेमो में एक ये लॉस था। 2 लॉस है आज, और ये एक ट्रेड हम कैसे लिया क्यों लिया हमको भी नहीं पता। अच्छा अब मेरे को याद आ गया, अब मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया। हम्म। तो उस समय आया था, तो जब इस समय था तो एक तो टारगेट था ये, एक टारगेट था मेरा ये हाई। ठीक है, ये हाई 930 है। तो प्राइस यहाँ पे SSMT बनाया था, तो इसके कारण भी ये ट्रेड थोड़ा सा वो मिल गया बाद में। फिर जब SMT उतना मायने नहीं रखता, जब तुम्हारा मैक्रो का हाई जब इंटैक्ट है तो उतना मायने नहीं रखता है जहाँ तक मेरे को लगता है। पर ठीक है, गुड। तो ये क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ से प्राइस टैप इन एंड देन गॉड, बट ये इन्वर्स कर दिया ऑर्डर ब्लॉक पे, देन प्राइस मूव डाउन। बट जब हम यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे था तो प्राइस नीचे, तो जब ये बुलिश कैंडल हम देख रहा था, तो जब हम ये देख रहा था तो मेरे को लगा कि उसके ऊपर क्लोज करेगा, तो बहुत ये
विद इन 15 सेकंड ही पूरा ऊपर चला गया, तो मेरे को लगा अब ये बुलिश हो चुका है, तो इसीलिए उसको बाय में कर दिया था। उस समय मैं एक तो पार्शल का वीडियो देख रहा था, टेकिंग पार्ट टू टेक पार्शल इन मैच ट्रेडर। उस कारण दिमाग इतना रहा नहीं, टाइम पे गया नहीं। बाद में जब ये नीचे आया था पता चला कि ये लॉस था, मतलब वो नहीं हुआ, फिर इंस्टेंटली यहाँ पे लॉस आ गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए ट्रेड था, पर इतना उसके पीछे वो नहीं था। अगर ये उसके ऊपर क्लोज होता तो अपन ऊपर के लिए देखते, पर ये ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ। वैसे यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ, एंड देन अगेन टैप इनसाइड, टैप इन दिस ऑर्डर ब्लॉक, आई मीन रिक्लेम्ड इट एंड देन वेंट अप। सो ये एक अलग हुआ है। तो as ये जो जो यहाँ पे हुआ ना, वो हम यहाँ पे देखना चाह रहा था कि ऐसा हो, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। इट टैप इनसाइड दिस, टुक दिस छोटा सा लॉक, then again again it inversed it, went up, inversed it, reclaimed this OB, and then good. So this is what I wanted to look here, but यहाँ पे मेरे को मिला नहीं। तो yep, this was the trade. मेरे को तो आज तो नींद अभी से ही आ रहा है भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। अजीब हो रखा है, कतई जीवन अजीब हो रखा है, मेरे को ही निकलना है इसमें से। पहले लंदन में मेरे को लगता था कि चार चार्ट होगा, बट अगर यही दो तो है तब तो ठीक है। इस टाइम में देखेंगे। और एक तो और मेरे को एक बात पता चला है, क्या तो 7:30 के बारे में, 15 मिनट की चार्ट में आन दो। सात, 7:30 का कैंडल, क्या 7:30 का कैंडल ये रहा तुम्हारा, 7:30 का कैंडल, ठीक है। 7:30 हुआ। अच्छा, आज तो 9 बजे का भी कैंडल था ना, ये 9 बजे का कैंडल, उसके बाद इसका डबल तो जाना चाहिए, अगर जाएगा तो उतना ये लगनी चाहिए, उतना उसका डबल, ठीक है। तो ये 7:30 का कैंडल है, हम देख रहे हैं इसका जहाँ ब्रेकआउट होता है ना, प्राइस उसी डायरेक्शन में, जितना इसका जितना रेंज आता है उसका एक रेंज और देता है, मतलब इसका प्राइस इसका वन स्टेप रेंज दे देता है। तो एक यहाँ पे हुआ, ठीक है, दे दिया। 7:30 का कैंडल, अच्छा 7:30 इसके ऊपर उठा, बट हाँ नीचे आया और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। सो यहाँ पे नहीं मिला। 7:30, चलो अभी यही देखते हैं, ठीक है। 7:30, 7:30 बजे, ठीक है यार, ये तो दिख ही नहीं रहा। 7:30 बजे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, लॉन्ग यहाँ पे ब्रेकआउट आया और अपने यहाँ पे एंटर कर दिए। और ये 36 हैंडल्स, ठीक है, ये कितना दे रहे, 32। तो यहाँ पे भी स्टॉप हो गया, 8:45, 9। यहाँ पे भी नहीं हो पाया। ओ भाई, होता कब है ये? हो तो रहा था 30, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, बट प्राइस नीचे क्लोज कर दिया, तो इसमें ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, जब ये प्राइस नीचे यहाँ पे करने का, फिर प्राइस अंदर क्लोज हो गया, तो यहीं पे ट्रेड लेके अपन टारगेट इसका जो है डबल टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वो मिल गया। ये हम अच्छे से किस दिन बताएगा, अभी हम अच्छे से चेक कर रहे हैं, ठीक है। सात बजे का कैंडल ऊपर ब्रेकआउट दिया, बट एंट्री नहीं मिला, यहाँ पर एंट्री नहीं मिला। और 9 बजे से पहले पहले अगर एंट्री मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात ही नहीं है।
सात, 7:30 बजे का कैंडल। ऊपर ब्रेकआउट एंट्रीज के वहां पे लगा दो एंट्री, और एंट्री मिल गया। कूल है। और कहाँ है? 7:30 बजे का कैंडल। 7:30 बजे का कैंडल नीचे वो एंट्री यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे एसएल रख दो। एंट्री नीचे 7:30 बजे का कैंडल नीचे वो एंट्री यहाँ पे लगा दो, एसएल रख दो यहाँ पे। लॉस हो गया आफ्टर टेकिंग दिस, इट वेंट, बट लॉस है वहाँ पे। 7:30 बजे का कैंडल अप, तो यहाँ पे एंट्री कर दो, वो लॉस है ये। 7:30 का कैंडल क्लोज अंदर ही हुआ, अंदर ना एंट्री नहीं था। 7:30 बजे का कैंडल क्लोज ऊपर, प्राइस यहाँ पे। आहा, 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 फिर लॉस। इतना रिलायबल नहीं है ये। शायद शायद नहीं है, नहीं है इतना रिलायबल। 7:30 नीचे एंट्री ही नहीं मिला, तो लॉस। पर ये 9:30 देखो, 9:30 ऊपर। अगर 9:30 का देखे तो 9:30 नीचे 1:1 दे दिया। 9:30 नीचे 1:1 दे दिया। उसमें डायरेक्ट एंटर करना पड़ेगा, लेकिन 9:30, 9:30 ऊपर एंट्री वहाँ नहीं दिया। यहाँ पे स्टॉप्स लेने के बाद ये नीचे आ गया। यहाँ पे दिया था ना। 9:30 नीचे। 9:30 नीचे तो गया। 9:30 ऊपर, बट हाँ एक गुमराह किया हम लोगों को। और ये सब फालतू चीज है भाई। ब्रेकआउट आर्टिस्ट हम लोग नहीं है। वी आर प्राइस रीडर्स। वी नो ब्रेकआउट आर्टिस्ट। वी नो दैट। मेरे को तो अभी नींद आ रहा है यार, पता नहीं हमको क्या हो गया यार। हे भगवान, हो हमको बचा लो। ये अप्स एंड डाउन्स ना बहुत मेरे को अजीब लगता है। किस दिन बहुत खुश जाएगा, किस दिन बहुत अजीब हो जाता है मन। प्रीवियस डे लो। अच्छा, अच्छा। We entered inside this gap now. We have already taken these lows. So. यहाँ पे ट्रेड होता भी तो अपन स्टॉप्स तो मूव नहीं करते, तो यहाँ पे स्टॉप रखते कहाँ।